भाई साहब सारे कागजात पूरे हैं। मैंने आपको यहाँ धोखा देने के लिए तो नहीं बुलाया ना? नहीं मैडम, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो सिर्फ एक नज़र पेपर्स को देख रहा था। और धोखे की क्या बात है, सिकंदर साहब ने स्पेशली आपके बारे में मुझे बता दिया था। तो फिर पैसे की बात कर सकते हैं? हाँ हाँ प्लीज जरूर। अस्सलाम वालेकुम। ठीक 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 सर, मैं समझ गया। बेहतर। राइट सर, अल्लाह हाफिज। तो हम क्या बात कर रहे थे? हाँ जी, तो आप बताने लगे थे पैसों के बारे में। मैम दरअसल बात यह है कि इस वक्त तो मेरे पास कोई बायर है नहीं। जो ही मुझे मार्केट में अच्छी ऑफर लगती है तो मैं आपसे रब्ता कर लूंगा। लेकिन आप सारी रात मुझे फोन करके कहते रहे हैं कि जल्दी से डॉक्यूमेंट्स पे साइन करवा के ले आए। आपके पास बायर है और अब आप मुझे ये कह रहे हैं? मैम देखिए, ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है, लेकिन आपको पता है ये लाखों करोड़ों का मामला है। इस डील में कुछ वक्त तो लगेगा ना। तो पहले ये बात करते हैं ना। मैंने यहाँ पर इतना हंगामा किया और अब आप मुझे ये सुना रहे हैं। मैम वो बात आपकी ठीक है। ठहर जाएं, मैं सिकंदर को फोन कर रही हूँ और आपकी कंप्लेन करती हूँ। ऐसा करें, आप ये मुझे डॉक्यूमेंट्स अभी दें और आप जाएं। ठीक है मैम, ओके थैंक यू। सिकंदर भाई के मुझे चूना तो नहीं लगा रहे? आप क्यों हमदर्दी दिखा रहे हैं, जबकि ये सब तो सिकंदर अंकल की वजह से हुआ है। जाके अपने डैड से पूछिए, परसों वो क्यों आए थे अम्मी से मिलने के लिए। तब से वो तुली हुई है इस घर को बेचने में। जावियर, जब भी तुम इस तरह खड़े हुए कुछ सोच रहे होते हो ना, मैं समझ जाता हूँ कि तुम यकीनन किसी प्रॉब्लम में फंस गए हो। जो कुछ भी है बता दो, फिर देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। और अगर सॉल्व नहीं भी हो सकता तो भी बता दो, फिर भी कोई रास्ता निकाल लेंगे। यार आदिल, मैं डैड को ना समझ नहीं पा रहा हूँ। पहले वो कॉन्ट्रैक्ट्स वाली हरकत और अब एक ऐसा नया प्रोजेक्ट ले लिया है जिसके कंस्ट्रक्शन के बीच में एनी का घर भी आ रहा है। तो क्या मतलब? तो भाई जो प्रोजेक्ट मुझे मिला है उसके लिए एनी का घर भी डिमोलिश करना होगा ना। क्या एनी को पता है इस बात का? हाँ उसे घर का तो पता है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि इस सब में हमारी कंपनी इन्वॉल्व है। अब पता चल गया है। निदा की कॉल आ रही थी, तुम्हारा नंबर शायद ऑफ है, उसको कॉल कर लेना। एनी मेरी बात सुनो यार। एनी ये क्या कर रही हो? तुम्हारे तकिए हटा रही हूँ क्योंकि आज रात तुम इस कमरे में नहीं सोओगे। एनी प्लीज मेरी बात तो सुनो, ऐसा नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। तो अब मैं समझ भी गलत रही हूँ। वाह। लिसन, आई स्वेयर टू यू, मुझे नहीं पता था कि डैड जिस लोकेशन पे कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उस एरिया में तुम्हारा घर भी आता है। वाकई? तुम्हें वाकई नहीं पता था कि वहां पर मेरा घर भी है? तो फिर कल जो अपने दोस्त से तुम बात कर रहे थे और सारी डिटेल्स बता रहे थे, उसका क्या? वहां तो बहुत कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड साउंड कर रहे थे। क्या मतलब? मतलब ये कि कल मिस्टर नुमान को तुमने ये नहीं कहा तुम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने वाले हो, लेकिन कुछ घरों को डिमोलिश करना पड़ेगा तुम्हें। एक मिनट, तुम कल रात को सो नहीं रही थी? हाँ नहीं सो रही थी, मैं एक्टिंग कर रही थी। कोई एतराज है क्या? लेकिन पता है अच्छा क्या हुआ? वो ये कि तुम एक्सपोज हो गए। अच्छा अब मुझे समझ आया कि सुबह को तुम मेरा बैग क्यों चेक कर रही थी। तुम रंगे हाथों पकड़े गए हो जावियार, लेकिन तुम और तुम्हारे डैड दोनों ने मुझसे मेरे माँ बाप की आखिरी निशानी छीनने की भी कोशिश कर ली, और इसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। एनी प्लीज ऐसा नहीं है। तुम यहाँ से जा रहे हो या मैं जाऊं?
अच्छा ठीक है, जा रहा हूं, लेकिन जब तुम्हें सच पता चलेगा ना तो तुम पछताओगी। आदिल, इसमें मेरा क्या कसूर है? मुझे क्या पता है नहीं इस तरह से पीछे से आके सुन लेगी। और आपका ध्यान कहाँ था? आप देख लेते हैं। वेल डन। यानी इसमें भी मेरा कसूर है ना? आप ही की गलती है। आपको मैंने बताया था कि मुझे सिकंदर अंकल पे शक हो रहा है। अगर आप कल ऑफिस में पता लगवा लेते तो नौबत यहाँ तक ना आती। नेता, मुझे लगा था तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। वो ऐसा क्यों करेंगे? वो पहले दिन से ऐसा कर रहे हैं, बस किसी न किसी तरह एनी और जावियार के बीच में दूरियां पैदा हो जाए। दैट्स हिज मिशन। नेता प्लीज, अब चाचू को तुम विलन ही ना बना दो। सच्ची तो कह रही हूँ, आपके सामने सब कुछ हो रहा है, लेकिन आप फिर भी उनकी साइड ले रहे हैं। नेता प्लीज स्टॉप इट नाउ। वो मेरे मेंटोर है, मेरे चाचू हैं। उनके कितने एहसान है मेरे ऊपर। जिंदगी में उन्होंने मुझे चलना सिखाया। मैं उनके खिलाफ एक बात भी कैसे सुन लूं तुमसे? हाँ, ये सही है। आप उनके खिलाफ कुछ मत सुनिएगा, लेकिन वो जो एनी और जावियार के खिलाफ कर रहे हैं वो सब होने दीजिएगा। अच्छा छोड़ो इन बातों को, ये बताओ आगे क्या करना है? ये दोनों तो फिर लड़ पड़े। एक ही चीज हो सकती है, जावियार को एनी से माफी मांगनी पड़ेगी, वो भी सच्चे दिल से। क्या जबरदस्त सोल्यूशन निकाला तुमने। यानी जावियार विक्टिम है, लेकिन माफी भी वही मांगे। मुझे तो लग रहा है कल को तुम मेरे साथ भी यही करोगी। अगर आप मेरे पीछे मेरे घर को बेचने की कोशिश नहीं करेंगे और झूठ नहीं बोलेंगे तो आपके साथ कोई बुरा सलूक नहीं होगा। अच्छा, तो फिर कैसा सलूक होगा? मेरी आंखों से उतारे कोई तो ख्वाब तुम्हारे, सपनों से नैना भर गए। इश्क का मैं तेरे सदके, हाथों में दुआएं भर के, आंखों से सजदे कर गए। ख्वाबों से तेरे जुड़ने लगा है, गलियों से तेरी